जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से हमारे चैनल डेमोक्रेट्स एजुकेशन पे। तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे वोल्केनो के बारे में कि वोल्केनो कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है वोल्केनिक इरप्शंस, और किस तरीके से क्या होता है कि जो वोल्केनिक इरप्शन है हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक तरह से डिस्ट्रक्शन है, एक तरह से तबाही है। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि वोल्केनो होता क्या है। देखिए क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है, जो वोल्केनो होता है एज ए क्या होता है, हम उसे नेचुरल डिजास्टर की तरह देखते हैं। और साथ ही क्या होता है कि जो वोल्केनो होता है वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब देखो अगर तो जो वोल्केनो होता है, जो वोल्केनो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे अर्थ सरफेस है, वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, देखिए वीक पॉइंट्स डेवलप होते हैं। अब वीक पॉइंट्स डेवलप होते हैं तो क्योंकि क्या होता है कि हमारे धरती के अंदर क्या होता है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। और वही प्रेशर हाई होने की वजह से क्या होता है कि जो वीक पॉइंट होते हैं वो क्या होता है कि फटते हैं, और उसी में से क्या होता है कि मोल्टेन मैग्मा और जैसे क्या होता है कि हॉट गैसेस निकलते हैं, एसेस निकलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं कि वोल्केनो बोलते हैं। और जहाँ से क्या होता है कि वो हॉट गैसेस मोल्टेन मैग्मा निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम वेंट। ठीक है, वेंट क्या होता है, ओपनिंग होता है किसी भी तरह से क्या होता है कि वोल्केनो होगा, वहीं से क्या होता है कि वो मोल्टेन मैग्मा निकलता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम वोल्केनिक इरप्शन। क्या बोलते हैं, वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि जो वोल्केनिक इरप्शन होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि मोल्टेन मैग्मा बाहर निकलता है, और एज इट क्या होता है कि लावा फॉर्म करता है। और लावा काफ़ी गर्म होता है, और जिससे क्या होता है कि वो आसपास पूरा फैलता है। और बाद में क्या होता है कि वही जो लावा होता है वो ठंडा होकर क्या होता है ना कि एक तरह से क्या होता है कि एक मतलब कि कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और वही कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है बाद में क्या होता है एज अ माउंटेन की तरह फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं हम वोल्केनिक माउंटेन। क्या बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन। अब क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाला होता है, काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है, और इसे एज ए तबाही के तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि जो जो मोल्टेन मैग्मा होता है वो बाहर आने की वजह क्या होता है कि एक तरह से क्या होती है, यहाँ तो ब्लास्ट हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एक तरह से जो मोल्टेन मैग्मा होता है, जो जो मोल्टेन मैग्मा होता है उज्र होता है, उसको मान लीजिए उज्र होता है, वो कभी भी क्या होता है ना कि वो क्रैश के थ्रू, फ्रिजेस के थ्रू क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि वो बाहर सही से नहीं आ पाता है। और उस वैसे ही क्या होता है कि वो क्रैश के थ्रू क्या होता है कि वो मतलब कि हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कि वो बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है कि वो ब्लास्ट नहीं कर पाता है। और फाइनली क्या होता है कि वो जब वो ठंडा होता है तो क्या होता है, एक तरह से क्या होता है कि एक स्मॉल कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं हम प्लेटू। बाद में क्या होता है कि उसी को हम बोलते हैं वोल्केनिक प्लेटू। ठीक है, तो जो कि क्या होता है कि ये इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। और चूंकि क्या होता है कि जो वोल्केनिक प्लेटू होता है, आप अभी एग्जांपल देखोगे जो इंडिया में हमारे डेक्कन प्लेटू है उसी के एग्जांपल है। ठीक है, तो क्या होता है कि वोल्केनिक जो प्लेटू होता है वो जब ठंडा होता है, जब कूल डाउन होता है जो उसके अलावा, तो क्या होता है ना कि उसमें काफ़ी फर्टाइल होता है, जहाँ पे क्या जिसके जो कि क्या होता है कि क्रॉप्स उगाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं तो जो कि काफ़ी यूजफुल है। तो ये तो है वोल्केनिक इरप्शन। और वोल्केनो कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या फॉर्म होता है, एक्चुअली में ये है। अब बात करते हैं वोल्केनो की कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो वोल्केनो होता है हमारे, उसके 4 पार्ट्स मेनली यहाँ पर दिए गए हैं। तो 4 पार्ट्स में कंसिडर करेंगे। ठीक है, सपोज डेट की होता है कि जो पार्ट्स हो गया, पार्ट्स ऑफ वोल्केनो। फर्स्ट हो गया हमारे पास, क्या हो गया, मैग्मा चेम्बर। मैग्मा चेम्बर किसको बोलते हैं, जब क्या होता है ना कि हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कि हमारे अर्थ सरफेस के अंदर क्या होता है कि एक मैग्मा रॉक्स फॉर्म होता है, उसी को बोलते हैं हम मैग्मा चेम्बर। ठीक है, जो कि काफ़ी हॉट होता है, काफ़ी गर्म होता है अपने आप में। और जो सेकेंड होता है वो होता है हमारे पास वेंट।
वेंट। वेंट क्या होता है? ओपनिंग होता है जहाँ से क्या होता है कि जो मोल्टेन मैग्मा होता है अंडर हाई प्रेशर वो अर्थ सरफेस से बाहर निकलता है, उस वीक पॉइंट से बाहर निकलता है जिसको बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर वेंट। ठीक है, थर्ड हो गया हमारे पास क्रेटर। क्या हो गया? क्रेटर क्या होता है? क्रेटर के एक तरह से क्या होता है कि ढलाव होता है, बॉल शेप। क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि जो ढलाव मान सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा, जो ढलाव फॉर्म होता है यहाँ पर, उसी के बाद से क्या होता है एक तरह से ओपनिंग डेवलप होता है जहाँ से क्या होता है कि जो मोल्टेन मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या होता है कि ढलाव फॉर्म करता है, वेंट के लिए ओपनिंग प्रोवाइड करता है जहाँ से मोल्टेन मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है, अब फोर्थ हमारे पास आ गया लावा फ्लो। लावा फ्लो क्या होता है? बेसिकली ये है कि जब क्या होता है कि कितने अमाउंट में क्या होता है कि जो मोल्टेन मैग्मा होता है, कितने मासेस में क्या होता है मोल्टेन मैग्मा बाहर निकल रही है, उसी को बोलते हैं लावा फ्लो। क्योंकि लावा काफ़ी गर्म होता है तो कितने मासेस में वो बाहर निकल रहा है वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, उसी को बोलते हैं हम ये लावा फ्लो। अब बात करते हैं क्या वोल्केनो के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं एक्टिव वोल्केनो, सेकेंड होते हैं डोर्मेंट वोल्केनो, थर्ड होते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब क्या होते हैं समझते हैं। जो एक्टिव वोल्केनो होता है क्योंकि क्या होता है कि वो हमेशा क्या होता है कि उसमें कभी कभी क्या होता है कि वो वोल्केनिक इरप्शन होता ही रहता है, जो कि लंबे समय तक नहीं होता है। वो शॉर्ट पीरियड टाइम में क्या होता है कि उसमें क्या होता है इसको एक तरह से क्या होता है कि एक सूटेबल बनाता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंस है कि जो वोल्केनिक इरप्शन फॉर्म होता है तो उसके बाद क्या होता है जो लावा ठंडा होता है ना, तो वो क्या होता है कि एक तरह से फर्टाइल ज़मीन की तरह वर्क करता है। वो काफ़ी मतलब वहाँ पे क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। आप देखोगे तब बहुत सारे जो माउंटेन इलाके हैं हमारे इंडिया में, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स अच्छे अच्छे होते हैं। ठीक है, एक तो बात ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो वो लावा ठंडे होते हैं तो ठीक है। और सेकेंड बात करेंगे हम कि एक तरह से क्या होता है कि आप देखोगे अगर तो मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि यूज़फुल मटेरियल क्या होता है कि यूज़फुल मटेरियल कंटेंट होता है। यूज़फुल मटेरियल जैसे कि मिनरल्स हो गए वगैरह हो गया, जो क्या होता है कि गैस मतलब गैस तो नहीं, लेकिन क्या होता है कि और भी कुछ क्या होता है कि ऐसे यूज़फुल मटेरियल होते हैं जो कि क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट के लेकर लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल। ठीक है, थर्ड होते हैं कि चूँकि क्या होता है कि वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या होता है ना कि एक तरह से क्या होता है कि एक डिप्रेशन सा फॉर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं उस पर जब रिसर्च करते हैं तो क्या होता है ना कि उनको अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में अच्छी से नॉलेज मिलती है, अच्छी जानकारी मिलती है। इस वजह से क्या होता है कि वो क्या होता है कि आगे चल के रिसर्च कर पाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो क्रस्ट मेंटल कोर से बनी हुई होती है, थ्री सरफेस होते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं उनको क्या होता है कि एक तरह से जो अर्थ की इंटीरियर पार्ट हो अर्थ की जो इंटीरियर पार्ट होता है उनके बारे में क्या होता है, इससे क्या होता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है। बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है किसके लिए? साइंटिस्ट के लिए जो कि रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ नंबर। चूँकि क्या होता है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब लावा ठंडा होता है तो क्या होता है कि जब वहाँ डिप्रेशन फैलता है तो फिर क्या होता है कि वोल्केनिक फूटता भी है, तो क्या होता है एक तरह से लोगों के लिए अट्रैक्शन बन जाता है, लोग उसको देखना चाहते हैं। और एज ए क्या होता है टूरिस्ट लोग क्या होता है कि पूरी दुनिया से क्या होता है कि घूमने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ भी वोल्केनो फूटता है एज ए टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जो कि कंट्री के लिए, जो कि लोगों के लिए एक बेनिफिशियल का देखा जाता है। शायद यही क्या होता है कि इसको इससे क्या होता है कि एज ए इम्पोर्टेंस है वोल्केनिक इरप्शन का। तो ये था आज का वीडियो वोल्केनो के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगी होगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जोर से बता देना। तो तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।